गुरु ही विष्णु गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु। ब्रह्मांड के बनने से पहले जब ना सूर्यदेव थे, न आकाश, न समय, न कोई देवता, तब सिर्फ एक चीज थी, परम शून्य। उस शून्य में एक विस्फोट हुआ जिससे पहली ध्वनि गूंजी, नाद। इस नाद को जिसने सबसे पहले महसूस किया वो कोई पुरुष या स्त्री नहीं थे, वो थी एक चेतना, आदिनाथ महाकाल। प्राचीन काल में गुरु धारण करना यानी गुरु पर अपनी जान तक न्योछावर कर देना। ऐसे शिष्य इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। चलिए चलते हैं मगध के उस काले दौर में। एक साधारण सा अनाथ चरवाहा लड़का, जिसे ना कोई जानता था, न जिसके पास कोई सेना थी, लेकिन उसे एक गुरु का हाथ मिला, अर्थात आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने उस लड़के के भीतर के कच्चे कोयले को तराशा। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर दो, तो चंद्रगुप्त ने एक क्षण भी नहीं संशय किया। परिणाम, एक अदना सा लड़का पूरे अखंड भारत का सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट बना। और पीछे चलिए, त्रेता युग में बजरंगबली हनुमान, ज्ञान के सूर्य भगवान देव सूर्य को उन्होंने अपना गुरु बनाया। जब सूर्यदेव ने कहा कि मैं निरंतर चलता रहता हूँ, तुम्हें दौड़ते हुए ज्ञान लेना होगा, तो हनुमान जी ने उल्टे पैर दौड़ लगाते हुए पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु की कृपा का ही प्रताप था कि साक्षात नारायण के अवतार श्री राम को भी रावण से युद्ध जीतने के लिए हनुमान की शक्ति का सहारा लेना पड़ा। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों में शून्य कर दिया और ब्रह्मांड ने उन्हें अनंत बना दिया। असली संकट तब शुरू हुआ जब इंसान ने जीना तो सीख लिया, लेकिन वह अपने ही भीतर के क्रोध, मान, माया और लोभ के चक्रव्यूह में फंस गया। तब महसूस हुई एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता जो केवल इंफॉर्मेशन ना दे बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। आज हमारे पास गूगल है, एआई है, दुनिया भर की लाइब्रेरीज हमारे फोन में सिमटी हैं। हम इतिहास के सबसे अपडेटेड और पढ़े लिखे दौर में जी रहे हैं, लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, इतनी जानकारी होने के बाद भी आज का इंसान अंदर से इतना अकेला, अशांत और भटका हुआ क्यों है? जी, जब सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो फिर इस गुरु पूर्णिमा पर हमें किसी गुरु की क्या जरूरत है? बिल्कुल। क्या गुरु सिर्फ एक परंपरा है, या इसके पीछे कोई ऐसा ब्रह्मांडीय विज्ञान अर्थात कॉस्मिक साइंस है जिसे आधुनिक विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया? गुरु शब्द का गुप्त अर्थ है, गु का अर्थ है अंधकार अर्थात अज्ञान, और रु का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान, जो आपके भीतर के जन्मों जन्मों के अंधेरे को एक पल में मिटा दे, वही गुरु है। आज के युग में गुरु की जरूरत क्यों है, इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। आपके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, यानी आपका तेज दिमाग और टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर आपको रास्ता ही नहीं पता तो आप कितनी भी तेजी से गाड़ी चलाएं, आप सिर्फ भटकेंगे। बिल्कुल। इंटरनेट आपको रास्ता यानी कि इंफॉर्मेशन दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर आने वाले गड्ढों से बचाकर मंजिल तक पहुंचाने वाला जीपीएस और ड्राइवर सिर्फ एक जीवित गुरु होता है। किताब आपको तैरना सिखाने के नियम बता सकती है, लेकिन जब आप डूब रहे होंगे तो किताब आपका हाथ पकड़कर बाहर नहीं निकालेगी। वहां गुरु की जरूरत होती है। बेशक, जो लोग सोचते हैं कि बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु धारण किए बस जीवन जिया जा सकता है, वे एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दीक्षा कोई बंधन नहीं है। दीक्षा अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में चैनलाइज करने का एक आध्यात्मिक एग्रीमेंट है। तंत्र शास्त्र के अनुसार गुरु मंत्र कोई शब्द नहीं है, वह एक की कोड है। आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में एक ऊर्जा सोई हुई है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। जब एक सिद्ध गुरु आपको कान में गुरु मंत्र देता है, तो वो अपने तपोबल से एक दिव्य कंपन यानी वाइब्रेशन स्पाइक पैदा करता है। यह कंपन सीधे आपकी सुषुम्ना नाड़ी पर प्रहार करता है। गुरु मंत्र मिलते ही शिष्य के पिछले 7 जन्मों के कर्मों का ब्लूप्रिंट बदलने लगता है। जो गुरु मंत्र की शक्ति को संभाल ले, उसके लिए काल अर्थात टाइम और नियति यानी डेस्टिनी भी अपना रास्ता बदल लेती है। अगर आप दीक्षा के अधिकारी हैं और अगर वो गुरु आपके जीवन में है, तो अपना मस्तक उनके चरणों में रख दीजिए, क्योंकि
वही वो एकमात्र द्वार है जहां मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल, अध्यात्म का यह मार्ग जितना दिव्य है उतना ही तीखा भी है। शास्त्रों में कड़ा और अंतिम सत्य लिखा है कि यदि जीवन में गुरु धारण कर लिया है तो समर्पण 100% होना चाहिए। अगर आपके मन में संदेह है तो रुक जाइए, गुरु मत बनाइए, क्योंकि अधूरा समर्पण आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। शास्त्र भी कहते हैं, गुरु निंदा शृणोति यस्तु तस्य पादम प्रक्षालयेत्। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है, उनकी निंदा करता है या पीठ पीछे उनका उपहास उड़ाता है, तो ब्रह्मांड के नियम उसके लिए अत्यंत कठोर हो जाते हैं। शिव पुराण और उपनिषदों के अनुसार गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति की संचित ऊर्जा, उसकी बुद्धि, उसका ऐश्वर्य और उसके पुण्यों का क्षय तत्काल शुरू हो जाता है। जैसे महाभारत में कर्ण ने अपने गुरु परशुराम से एक झूठ बोला, समर्पण में एक छोटा सा छल किया, परिणाम क्या हुआ? जब जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी आई तो सीखी हुई सारी विद्या निष्प्रभावी हो गई। गुरु का द्रोह साक्षात काल को आमंत्रण देना है। बहुत सारे लोगों ने अक्सर श्री चक्र साधना के गुरुजी के बारे में पूछा है। कई बार मन में आया कि इस पर बात करें, लेकिन कभी सही अवसर मिल ही नहीं पाया। पर अब गुरु पूर्णिमा का यह विशेष और पावन अवसर हमारे सामने है, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। बिल्कुल, आज मैं आपको अपनी उस गुरु परंपरा से अवगत कराना चाहता हूँ जिससे मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। यह परंपरा लगभग 400 वर्ष पुरानी है, जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। आज इस महान परंपरा के 8वें गुरु के रूप में गुरु आदित्य देव जी हमारे मार्गदर्शक हैं, जो श्री चक्र साधना के वर्तमान और 8वें गुरु हैं। प्राचीन गुरु परंपरा मात्र एक दीक्षा नहीं, बल्कि जीवन के पूर्ण रूपांतरण का एक दिव्य मार्ग है। इस परंपरा में गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से शिष्य की ऊर्जा का आकलन करके उसके अनुकूल विशेष मंत्र, आराध्य देवी देवता और साधना का निर्धारण करते हैं। जी हाँ, दीक्षा के समय शिष्य की शारीरिक और आत्मिक ऊर्जा के अनुसार गुरु मंत्र के लिए विशेष माला, गुरु तिलक, आसन और वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। इसमें दिए जाने वाला गुरु तिलक शिष्य के तीसरे नेत्र अर्थात आज्ञा चक्र और अंतः प्रज्ञा को जागृत रखता है, जो जीवन की हर कठिनाई में कर्ण के अभेद्य कवच की तरह उसकी रक्षा करता है। संक्षिप्त में ये परंपरा शिष्य को एक अभेद सुरक्षा कवच और सही मार्गदर्शन देकर उसके संपूर्ण जीवन को प्रकाशमय और दिव्य यानी कि एनलाइटेड बना देती है। बहुत सारे लोगों ने गुरु दीक्षा लेने की अपनी इच्छा हमसे जाहिर की है, जिसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। लेकिन क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर समय की व्यस्तता के कारण सीमित समय है, इसलिए यदि आप भी गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी पर जल्द से जल्द भेज दें। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी दीक्षा का सही समय आपको बता दिया जाएगा। शून्य से अनंत की इस यात्रा को नमन। 30 अगस्त से सावन माह प्रारंभ हो रहा है। हम विशेष 2 पाठ की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम YouTube पर इतिहास में पहली बार विशेष महाशून्यकाल और एक अत्यंत विशेष कालखंड के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो आपकी किस्मत के महाद्वार को खोल देगा। सदा सुखी रहो।